पार्ट 1 में हमने ये क्लियर किया था कि हर बेकायदा माहवारी पीसीओएस नहीं होती, हार्मोनल अदम तवाज़ुन की कई और वजूहात भी हो सकती हैं। आज पार्ट 2 में हम सीधे प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे कि कौन सी कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉब्लम्स में कंसीडर की जाती हैं, किस तरह के सिम्टम्स में कौन सी रेमेडी बेस्ट होती है, और आखिर में आपके साथ लाइफस्टाइल सपोर्ट पर बात होगी जो शिफा के अमल को तेज करता है। शुरू में एक बात समझना जरूरी है कि होम्योपैथिक में कोई भी मेडिसिन वन फिट्स ऑल साइज नहीं होती। ये तमाम मालूमात एजुकेशन पर्पज के लिए है। सेल्फ मेडिकेशन से परहेज करें। मुकम्मल इलाज के लिए मुकम्मल केस टेकिंग जरूरी होती है। सबसे फर्स्ट नंबर पर जो मेडिसिन है वो है पल्साटिला 30-200 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सूटेबल तब होती है जब आपके पीरियड्स इरेगुलर हों या लेट हो, डिस्चार्ज जो हो वो थिक हो या थिन हो, पेशेंट जो हो वो इमोशनल हो, बीपी हो, जल्दी से रो दे या हंस दे, और सबसे अहम कि हर बात की शॉर्टेज आती हो, फ्रेश एयर में तबीयत बहाल हो लेकिन गर्मी से तकलीफ ज्यादा हो, तो पल्साटिला 30 का इस्तेमाल करें। ये मेडिसिन हार्मोनल फ्लक्चुएशन एंड इमोशनल सेंसिटिविटी में अक्सर कंसीडर की जाती है। दूसरे नंबर पर जो मेडिसिन है वो है सीपीआर 30 या 200, सूटेबल व्हेन पीरियड इरेगुलर प्लस पेल्विक हैवीनेस, बीरिंग डाउन सेंसेशन, इरिटेबिलिटी इन डिफरेंस टू अदर फीमेल्स, फैटीग, हार्मोनल एग्जीक्यूशंस। इससे आपको एक्सरसाइज करने से बेहतरी महसूस होगी। ये मेडिसिन क्रॉनिक हार्मोनल इम्बैलेंस और लॉन्ग स्टैंडिंग मेंस्ट्रुअल इशू में अहम रेमेडी समझी जाती है। तीसरे नंबर पर जो मेडिसिन है वो है नेट्रोम्योर 30 या 200। ये मेडिसिन तब सूटेबल होती है जब आपको स्ट्रेस हो, ग्रीफ हो या इमोशनल सप्रेशन हो, या इमोशनल सप्रेशन के बाद आपके पीरियड डिस्टर्ब हो जाएं, और जब आपको पीरियड हो आपका सर दर्द शुरू हो जाए, प्यास की शिद्दत हो, नमक खाने की बहुत ज्यादा ख्वाहिश हो, पेशेंट ज्यादातर खामोश रहे और रिजर्व रहे, अपने आप को रिजर्व रखे, इन सब अलामात के मुताबिक ये मेडिसिन दी जाती है। अगर आपका माइंड हार्मोन कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो तो ये रेमेडी जहन में रखें। और नंबर पर जो दवा है वो है कलकेरिया कारब 30 या 200। ये मेडिसिन तब सूटेबल होती है जब आपका वेट दिन ब दिन गेन हो रहा हो और आपके पीरियड डिले हो रहे हो, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो, कोल्ड सेंसिटिविटी हो, ठंड बहुत ज्यादा लगे, और आप अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो, परेशान हो, और आपको एंजाइटी हो जाए सोच सोच के। ये मेडिसिन मेटाबॉलिक प्लस हार्मोनल स्लगनेस में अहम रेमेडी समझी जाती है। 5 नंबर पर जो मेडिसिन है वो है लेक्सिस 30 या 200। ये मेडिसिन तब सूटेबल होती है जब पीरियड अर्ली हो, हैवी हो, प्रोलॉन्ग्ड हो, हीट इंटॉलरेंस हो, और जिस्म की लेफ्ट साइड पर जो प्रॉब्लम्स हो उनकी कंप्लेंट हो। ये ज्यादातर जिस्म का लेफ्ट साइड पर प्रॉब्लम्स बनती हैं। इसका एक अहम सिम्टम्स ये है कि बिफोर पीरियड आपकी सेहत खराब हो, और जैसे ही फ्लो स्टार्ट हो पीरियड का तो आप अपनी तबीयत में बेहतरी महसूस करें। छठे नंबर पर जो दवा है वो है एपिस मेलिफिका 30 या 200। ये तब सूटेबल होती है जब ओवरियन कंजेशन हो, स्वेलिंग हो, बर्निंग सेंसेशन हो, तमाम अलामात गर्मी से बढ़ जाएं और सर्दी से कम हो जाएं। मतलब ये है कि सर्द चीजें खाने पीने से या वैसे सर्दी से कम हो, या गर्मी वाली चीजें खाने पीने से मर्ज बढ़े या कम हो, या वैसे गर्मी से बढ़े। ये मेडिसिन एक्यूट इन्फ्लामेटरी हार्मोनल स्टेट्स में कंसीडर की जाती है। 7वें नंबर पर जो मेडिसिन है वो है थायरिडीनियम। ये मेडिसिन तब सूटेबल होती है जब क्लियरली थायराइड इन्वॉल्वमेंट हो, वेट चेंज हो रहा हो, हीट कूल इंटॉलरेंस हो। थायराइड केसेस में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बगैर रेमेडी सेलेक्ट नहीं करनी चाहिए। लाइफस्टाइल करेक्शन के बगैर कोई भी मेडिसिन काफी नहीं होती, रिजल्ट डिले हो जाते हैं। सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें। ग्रीन लीफ वेजिटेबल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। आयरन रिच फूड अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। वार्म वाटर पिया करें। एक्सेसिव शुगर, जंक फूड, लेट नाइट जागने से गुरेज करें। कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। 7 से 8 घंटे स्लीप लें। डेली वॉक करें 20 से 40 मिनट। लाइट योगा या स्ट्रेचिंग करें जिस्म की। स्ट्रेस मैनेजमेंट करें। डीप ब्रीथिंग लें। याद रखें मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम साइकिल नॉर्मल नहीं है, मगर हर मसला पीसीओएस नहीं होता। होम्योपैथी रूट काज और पेशेंट पर काम करती है, मगर डिसिप्लिन मांगती है। अगर ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज्ड हो, लाइफस्टाइल सपोर्ट के साथ हो और प्रॉपर फॉलो अप के साथ हो तो रिजल्ट सेफ, सस्टेनेबल और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अपने जिस्म के सिग्नल्स को समझें, जल्दबाजी में कोई भी मेडिसिन ना लें। इलाज हमेशा समझदारी से करें। अगर वीडियो आपको फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे प्ले, स्टे हेल्दी।